नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और शायद थोड़ी अलग सी प्रेम कहानी पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है एक वृद्धा का प्रेम, 62 और 41 की अनोखी कहानी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गैर पारंपरिक रिश्ता है, मतलब एक 62 साल की महिला और 41 साल के पुरुष के बीच, स्रोत इसे कैसे दिखाता है। लेख तो यहां तक कहता है कि ये एक ऐसी रोमांटिक लव स्टोरी है जिसे पढ़कर रोम रोम महक जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। हाँ, नमस्कार। ये शीर्षक और ये उम्र का फासला, 21 साल का अंतर, ये वाकई ध्यान खींचता है। देखते हैं कि स्रोत इस रिश्ते के बारे में क्या बताता है, कैसे पेश करता है इसको। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, रोम रोम महक जाएगा, ये भाषा ही बता रही है कि स्रोत सिर्फ तथ्य नहीं दे रहा, वो एक एहसास जगाना चाह रहा है। लेख में बताया गया है कि वो लोग मिले कैसे, एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन में। अच्छा। हाँ, दोनों एक ही पेंटिंग को देख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और बस वहीं से बात शुरू हो गई। ये तो मतलब शुरुआत को ही काफी रोमानी अंदाज में पेश किया गया है, जैसे फिल्मों में होता है। तो स्रोत सिर्फ उम्र के आंकड़े नहीं दे रहा, वो एक माहौल बना रहा है। ठीक है। और लेख इस बात पे बहुत जोर देता है कि देखो, उम्र का फासला उनके लिए कभी कोई मसला बना ही नहीं। हाँ, बल्कि उनके जो अलग अलग जीवन के अनुभव थे ना, उनकी बातचीत को और मतलब गहरा बनाते थे। दिलचस्प है। स्रोत में उनके कॉमन शौक का भी जिक्र है, जैसे बागवानी करना, पुराना संगीत सुनना। कहते हैं कि इन चीजों ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। तो ये बात गौर करने वाली है, स्रोत कैसे जानबूझकर साझा हितों और वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है उस पर रोशनी डाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे लेख ये कहना चाह रहा है कि ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं, उम्र वगैरह से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि समाज ने कैसे रिएक्ट किया? कोई मुश्किलें आईं, लोग क्या कहते थे? बहुत ही कम। मतलब लेख में बस हल्का सा इशारा है कि हाँ, शायद शुरू में कुछ लोगों को थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन फिर फौरन बात उनके आपसी प्यार और सम्मान पर आ जाती है कि कैसे उनके प्यार ने किसी भी शक को, बाहरी संदेह को दूर कर दिया। अच्छा। कहानी का पूरा फोकस पूरी तरह से उनके रिश्ते की पॉजिटिविटी और उसकी गहराई पर ही है। तो ये तो साफ है कि स्रोत ने एक नजरिया चुना है। वो इसे एक प्रेरणा देने वाली, एक आदर्श प्रेम कहानी की तरह दिखाना चाहता है। शायद इसीलिए वो रोम रोम महक जाएगा वाली बात कही गई है, ताकि पढ़ने वाले को सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस हो। बाहरी दुनिया की जो मुश्किलें हो सकती हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, लगता तो यही है। और लेख में उनके फ्यूचर प्लान्स का भी जिक्र है। ओह अच्छा, क्या प्लान्स? कि वो साथ में घूमना चाहते हैं, शायद कोई छोटा सा कैफे खोलना चाहते हैं। अच्छा। इस तरीके की चीजें। ये सब दिखाता है कि स्रोत उन्हें एक सीरियस, एक लंबे चलने वाले जोड़े के तौर पर पेश कर रहा है। और ये अपने आप में अहम बात है कि कैसे मीडिया या कोई कहानी इस तरह के गैर पारंपरिक रिश्तों को भी नॉर्मल दिखा सकती है, यहाँ तक कि सराहनीय भी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, फिर ये कहीं ना कहीं समाज की सोच को, उसको आकार देने की कोशिश भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि यह स्रोत एक 62 साल की महिला और 41 साल के पुरुष के प्रेम कहानी को न सिर्फ बताता है, बल्कि उसे बहुत ही सकारात्मक, भावनात्मक और प्रेरणादायक तरीके से पेश करता है। पूरा जोर उनके साझे हितों, आपसी समझ और सम्मान पर है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई कहानी उम्र के इतने बड़े अंतर के बावजूद इतनी सफल और इतनी गहरी रोमांटिक बताई जाती है, तो ये प्यार, साथ और कंपैटिबिलिटी के बारे में हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उन पर क्या सवाल खड़े करती है। क्या उम्र सच में उतनी ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं, या समाज हमें बताता है? शायद ये सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है।